हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल UAE इंग्लिश में। इस क्लास में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे एक एक वर्ड को लेकर। साथ में मैं आपको ग्रामर से जुड़ी, टेनिस से जुड़ी भी बातें बताऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना और अच्छे से आने लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो दोस्तों, स्टोरी को शुरू करते हैं। द हेयर एंड द लायन। द हेयर खरगोश, हेयर यानी कि खरगोश, रैबिट भी होता है खरगोश। हेयर यानी कि जंगली खरगोश और रैबिट यानी कि पालतू खरगोश। एंड और द लायन और शेर। तो आज की स्टोरी का टाइटल है खरगोश और शेर। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। वंस देयर लिव्ड अ लायन इन द फॉरेस्ट। वंस यानी कि एक दफा, देयर यहाँ पे एज ए इंट्रोडक्टिव वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसका यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। लिव्ड यानी कि रहता था। लिव्ड की फर्स्ट फॉर्म होते हैं लिव, लिव यानी कि रहना। अ लायन एक शेर, इन यानी कि मैं, द फॉरेस्ट यानी कि जंगल। वुड्स भी हम कहते हैं जंगल को, WOODS, वुड्स यानी कि जंगल, ठीक है। एक दफा एक शेर जंगल में रहता था। He was the king of the animals. He was, वो था, the king यानी कि बादशाह, या हम कहेंगे राजा, ठीक है। king यानी कि बादशाह, of यानी काकी के, the animals यानी कि जानवर। वो जानवरों का बादशाह था, या हम कहेंगे वो जानवरों का राजा था। He killed many animals. ही किल्ड, उसने मार डाला। किल्ड यानी कि मार डाला। किल्ड की फर्स्ट फॉर्म होते हैं किल, किल यानी कि मारना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैनी यानी कि बहुत से, एनिमल्स यानी कि जानवर, तो उसने बहुत से जानवरों को मार डाला। द एनिमल्स वर इन टेरर। द एनिमल्स जानवर, वर यानी कि थे, इन यानी कि मैं, टेरर यानी कि खौफ, या हम कहेंगे दहशत। तो जानवर खौफ में थे, दहशत में थे। दे हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग की। यहाँ पे हेल्ड का सेंस निकलता है किसी काम को अंजाम देना, किसी काम को करना। तो उन्होंने एक मीटिंग की। एन ओल्ड हेयर स्टूड अप। एन ओल्ड हेयर एक बूढ़ा खरगोश। ओल्ड में यहाँ पे फर्स्ट लेटर है ओ, इसी वजह से यहाँ पे एन का इस्तेमाल हुआ है। एन हम वोवेल के साथ इस्तेमाल करते हैं और आ हम कॉन्सोनेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं। एन ओल्ड हेयर एक बूढ़ा खरगोश। स्टूड अप यानी कि खड़ा हो गया। स्टूड अप की फर्स्ट फॉर्म होती है स्टैंड अप। स्टैंड अप यानी कि खड़ा हो जाना। ही वॉज वाइज, वो अक्लमंद था। वाइज यानी कि अक्लमंद, या हम कहेंगे समझदार। ही ब्रॉट फोर्थ अ प्लान। ही उसने ब्रॉट फोर्थ यानी कि सामने लाया, या हम कहेंगे पेश किया। अ प्लान एक मंसूबा, एक तरीका। प्लान यानी कि मंसूबा, या हम कहेंगे तरीका। ऑल द एनिमल्स वेंट टू द लाइन। ऑल द एनिमल्स सभी जानवर, वेंट यानी कि गए। वेंट की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, गो यानी कि जाना, वेंट यानी कि गए। टू प्रपोजिशन है, कहाँ गए, किधर गए, किसके पास गए। द लाइन शेर के पास, तो सभी जानवर शेर के पास गए। द एनिमल्स टोल्ड हिम, जानवरों ने उससे कहा। टोल्ड यानी कि कहा, बोला या बताया। दैट के दे वुड सेंड, वो भेजेंगे। वन एनिमल एक जानवर, एवरी डे हर दिन। तो जानवर शेर के पास गए और शेर से कहा कि हम तुम्हारे लिए हर दिन एक जानवर भेज देंगे। द लायन एग्रीड, शेर राजी हो गया। एग्रीड यानी कि राजी हो गया। इसके फर्स्ट फॉर्म होते हैं एग्री, एग्री यानी कि राजी होना। वन डे एक दिन, इट वॉज द हेयर्स टर्न। इट वॉज यानी कि था, द हेयर्स टर्न यानी कि खरगोश की बारी। यहाँ पे एपस्ट्रोफी एस है। एपस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का की के, टर्न यानी कि बारी। तो एक दिन खरगोश की बारी थी। ही रीच्ड द लाइन लेट। ही रीच्ड, वो पहुंच गया। यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। द लायन शेर के पास, लेट यानी कि देर से, तो वो वक्त पर शेर के पास नहीं पहुंचा। द लायन वॉज एंग्री, शेर गुस्सा था। एंग्री यानी कि गुस्सा, ठीक है। ही आस्क्ड द हेयर, उसने खरगोश से पूछा। आस्क्ड यानी कि पूछा, ठीक है। आस्क्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है आस्क, आस्क यानी कि पूछना। व्हाई ही वॉज लेट, देर क्यों हुई, आपने देर क्यों कर दी। द हेयर सैड, खरगोश ने कहा। डैट के अनदर लाइन,
एक और शेर ने had held him, उसे पकड़ लिया था on the way, रास्ते में। तो खरगोश ने कहा कि दूसरे शेर ने मुझे रास्ते में पकड़ लिया था। had के साथ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो चुका था, चुकी थी, चुकी थी, लिया था, ली थी, दी थी, की थी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। हेल्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म होती है होल्ड। होल्ड यानी कि पकड़ना, हेल्ड यानी कि पकड़ लिया। द लॉइन टोल्ड हिम, शेर ने उसे कहा, टू शो द अदर लॉइन, टू शो यानी कि दिखाने के लिए, शो यानी कि दिखाना, द अदर लॉइन दूसरे शेर को। तो शेर ने खरगोश से दूसरा शेर दिखाने को कहा कि आप मुझे वो शेर दिखाओ जिसने आपको रास्ते में पकड़ लिया था। The hare led him to a deep well. The hare खरगोश led him उसे ले गया, तो प्रपोजिशन है कहाँ ले गया, a deep well एक गहरे कुएं तक, deep यानी कि गहरा। यहाँ पर led का इस्तेमाल हुआ है। led यानी कि ले गया या रास्ता दिखाया, हाथ पकड़कर रास्ते तक ले गया, या हम कहेंगे हाथ पकड़कर रास्ता दिखाया। लेड की फर्स्ट फॉर्म होती है लीड और सेकंड थर्ड फॉर्म होती है लेड और फोर्थ फॉर्म होती है लीड्स और फिफ्थ फॉर्म होती है लीडिंग। खरगोश उसे कुएं तक ले गया यानी कि खरगोश शेर को कुएं तक ले गया। द लायन लुक्ड इनटू द वेल, द लायन लुक्ड शेर ने देखा, लुक्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है लुक, लुक यानी कि देखना, लुक्ड यानी कि देखा या हम कहेंगे जांग कर देखा, इनटू यानी कि मैं, द वेल यानी कि कुएं में। तो शेर ने कुएं में जांग कर देखा एंड सॉ हिज ओन इमेज, और अपनी खुद की तस्वीर देखी। इमेज यानी कि तस्वीर, सा यानी कि देखा, ठीक है। ओन इमेज यानी कि खुद की तस्वीर या हम कहेंगे अपनी तस्वीर, ओन यानी कि खुद का या अपना, इमेज यानी कि तस्वीर उसने देखा इन द वाटर पानी में। तो शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो उसने अपनी खुद की तस्वीर पानी में देखी। He took his image for another line. He took his image, उसने अपनी तस्वीर को ऐसे समझ लिया, उसने अपनी तस्वीर को ऐसे लिया for another line, एक और शेर, यानी कि उसे लगा कि एक और शेर वाकई में है। He, उसने at once यानी कि फौरन, जंप्ड यानी कि छलांग लगा दी, इनटू यानी कि मैं, द वेल यानी कि कुएं में, तो उसने फौरन कुएं में छलांग लगा दी एंड डाइड और मर गया। द एनिमल्स लिव्ड हैप्पीली आफ्टर दैट, द एनिमल्स यानी जानवर, लिव्ड यानी कि रहते थे, हैप्पीली यानी कि खुशी से, आफ्टर दैट यानी कि उसके बाद, तो उसके मौत के बाद जानवर आराम से खुशी से रहते थे। तो जी दोस्तों अब स्टोरी का मॉरल देखते हैं। Moral: Wisdom is stronger than strength. Wisdom हिकमत या हम कहेंगे दानाई, is यानी कि है, stronger यानी कि मजबूत, than यानी कि से, strength यानी कि ताकत। तो हिकमत या हम कहेंगे दानाई ताकत से ज़्यादा मजबूत है। तो जी दोस्तों स्टोरी में हमें यही सीखने को मिलता है कि ताकत से ज़्यादा मजबूत होती है दानाई, हिकमत। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्टोरी में, खरगोश जो है वो शेर से बहुत ज़्यादा कम ताकत में था, लेकिन उसने हिकमत करके, दानाई करके शेर को ही रास्ते से हटा दिया।